ये कहा कि वो किसी कमेटी में शामिल नहीं होंगे और किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से परेड करेंगे। बता दें कि 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी किसान और सरकार के बीच किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि किसान केंद्र से बातचीत को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं 8 दौर के मुलाकात के बाद भी सारी चीजें बेनतीजा रही। इसी बीच 15 जनवरी यानी शुक्रवार को बातचीत हो सकती है। तो बता दें कि किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिन यानी 13 जनवरी को किसान में खास गुस्सा देखने को मिला। अजीत, हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े हैं। अजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सीमा। अजीत, क्या स्थिति है अभी बॉर्डर पर? देखिए सीमा, सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आपको और तमाम देशवासियों को 3 दिवसीय त्योहार लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति और बिहू की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसके साथ ही खबरों पे आते हैं सीमा। इस समय जो दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर जो आंदोलनकारी किसान है, जो डटा हुआ है पिछले 49 दिन से 50वां दिन आंदोलन को हो चुका है। कल के बारे में मैं बीते कल के बारे में बता दूं कि कल जो पंजाब का प्रमुख त्योहार है, जो पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है लोहड़ी, उस पर किसान जो है आंदोलनकारी किसान, उनकी ओर से दावा किया गया है कि 1 लाख प्रतियां, जो नए कृषि कानून है उनकी 1 लाख प्रतियां जलाई गई हैं। यानी कुल मिलाकर जो किसान है वो किसी भी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपने आंदोलन को और उग्र करते जा रहे हैं। और सीमा, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज जो बैठक होने जा रही है उसके बारे में भी सस्पेंस बरकरार है। अभी किसान जो है वो अपनी बैठक कर रहे हैं और फैसला करेंगे कि किस प्रकार से आगे की रणनीति अपनाई जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं डाली गई, जो कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, कहा गया, सलाह दी गई केंद्र सरकार को, उस पर भी अभी अपने बचाव के लिए और किस प्रकार से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, इसके लिए आंदोलनकारी किसान जो है वो उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं। जी सीमा। अजीत, सरकार ने ये चीज स्पष्ट कर दी है कि कानून तो वापस नहीं होगा, तो अब ऐसे में किसान क्या कुछ रणनीति बनाएंगे आगे? देखिए, केंद्र सरकार की ओर से 2 कदम आगे करके 1 कदम पीछे भी लिया गया है सीमा। केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह, उनकी ओर से जैसे कि जानकारी मिली है, उनकी ओर से निर्देश दिया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल को, हरियाणा राज्य के, कि जो कृषि सुधार कानून के पक्ष में जो वो पंचायतें कर रहे थे जगह जगह, उनको वो बंद कर देने का उन्होंने कहा है कि उनको स्थगित कर दिया जाए और इस प्रकार की जनसभाएं ना की जाएं। ग्राम पंचायतें, महापंचायतें, खाप पंचायतें का एक दौर चल रहा था, तमाम विरोध हो रहा था। जब करनाल के कैमला गांव में हमने देखा हेलीपैड को तोड़ दिया गया। इस प्रकार के तमाम प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है। लेकिन साथ ही उन्होंने जन जागरण का भी अभियान किसानों की ओर से शुरू किया गया है कि एक जन आंदोलन का रूप दे दिया जाए। क्योंकि केंद्र की ओर से ये प्रचार किया जा रहा है, ऐसा आरोप है कि ये केवल मात्र कुछ किसानों का आंदोलन है, सभी किसान इसमें नहीं है। किसानों का एक बड़ा पक्ष जो है वो कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में है। इस प्रकार से केंद्र सरकार के ओर से दावे किए जा रहे थे। तो उसके तोड़ में जो आंदोलनकारी किसान है वो इसको जन आंदोलन बनाने की तैयारी में जुटे हुए, ऐसी जानकारी सीमा हमें मिल रही है। जी सीमा। अजीत, कल लोहड़ी का त्योहार था, पंजाब के लिए बहुत ही अहम त्योहार है, तो कल के दिन किसानों ने अपने रोष को किस तरह से प्रकट किया? जैसे मैंने जानकारी दी सीमा की, उन्होंने जो नए कृषि सुधार कानून है उनकी प्रतियों को जलाया गया और दावा किया, आग एक बड़ी आग जलाई जाती है जिसमें कि जो मकई के दानों से तैयार, जिसे पॉपकॉर्न हम इंग्लिश में कहा करते हैं, वहां पे फुल्ले कहा जाता है पंजाब में, और रेवड़ियां होती है जो गुड़ और तिल से बनाई जाती हैं, गजक, रेवड़ी, फुल्ले, जिन्हें हम पॉपकॉर्न का नाम देते हैं शहरी भाषा में, उनको जलाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ही बीते कल जो लोहड़ी का त्योहार था, वो आंदोलनकारी किसानों ने बड़ी आग जलाकर
उसमें जो नए कृषि कानून है उनकी प्रतियां जलाई और ये दावा किया कि 1 लाख प्रतियां जो है हमारी ओर से लोहड़ी में समर्पित कर दी गई हैं। तो नए साल की शुरुआत सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। कहा जाता है कि नए कार्यों की शुरुआत देश भर में आज के दिन से हो जाती है और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो उनकी ओर से कहा गया कि ये कार्य के हमने शुभारंभ कर दिया है और जरूर जो केंद्र सरकार है वो इन तीनों कानूनों को वापस लेगी और हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि तीनों जो काले कानून है इनको वापस नहीं लिया जाएगा। जी सीमा। अजीत, खबर ये भी आई थी कि किसानों के पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो सब दिल्ली आए हैं ताकि वो सब साथ में लोहड़ी मना सके। तो अब ऐसे में क्या स्थिति सामने आ रही है कि उनके परिवार भी अब इस किसान आंदोलन में यहीं पे डटे रहेंगे? जी सीमा, बिल्कुल सही आपने कहा है। जो आंदोलनकारी किसान हैं, जो बड़े नेता जो सामने चेहरे आते हैं, वो लोग अपनी अपनी ओर से जो है अपने परिवार को, अपने माँ बाप, पत्नी, अपने बेटे और पुत्र बहू वधू सभी के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, 6 महीने का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा इस आंदोलन में दिखाई दे रहा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इस प्रकार से हम इस आंदोलन में इनकी शिरकत कराकर बच्चों की इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा देंगे कि इन्होंने फला आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो कहीं ना कहीं ये एक पर्व की तरह, एक महान आजादी की लड़ाई की तरह ये आंदोलन होता जा रहा है। जी सीमा। अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी के साथ हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसके बाद किसान नेता ने कमेटी बनने पर नाराजगी जाहिर की। सरकार क्या कर रही भाई, उनको पकड़े जो लोग हैं, आंदोलन से क्या मतलब। भाई कश्मीर में बात होगी तो ये पाकिस्तान की बात करेंगे, यहाँ पे बात होगी ये खालिस्तान की बात करेंगे। तो किसान आंदोलन में पहली बार ही सुना खालिस्तानी क्या करेंगे, यहाँ पर आने के कौन है खालिस्तानी, यहाँ तो कोई किसी को जानता नहीं, ना कोई आया और पकड़े फिर उसको और फांसी दो। नहीं, आंदोलन के दौरान ही पकड़ो और फांसी दो वहीं चौराहे पे। जो देश विरोधी गतिविधियों का नारा लगा रहा है, और हम झंडा यात्रा इसीलिए तो निकाले तिरंगा झंडा। अब ये तिरंगे झंडे पे भी बैन लगा रहे। भाई तिरंगा अगर खालिस्तानी समर्थन बता रहे हैं तो तिरंगे पे बैन क्यों लगा रहे फिर? तो इसका मतलब आप हो गया खालिस्तानी या पाकिस्तानी सपोर्ट सरकार को है। हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? बिल को कैसे खत्म करेंगे, सरकार इस पर पॉलिसी बना ले। जितना जल्दी बना लेगी उतना जल्दी सरकार को आराम मिलेगा। हम जाएंगे नहीं, खत्म करवाए बगैर हम घर वापसी नहीं होगी हमारी। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली के अलावा अलग अलग बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी को किसान में खास गुस्सा देखने को मिला। वीरेंद्र बिष्ट जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपके मंत्री, बीजेपी के मंत्री, कभी मथुरा से सांसद रही हेमा मालिनी जी हो या फिर और भी सदस्य, सबके सब किसान आंदोलन पर बार बार आरोप लगा रहे हैं। सर, पहले तो आप ये बताइए कि किसान जो है आप उन्हें क्या मानते हैं? किसान मानते भी हैं या नहीं? देखिए, भारत के किसानों का सम्मान करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है और भारतीय जनता पार्टी अपने देश के सभी किसानों का सम्मान करती है। जहां तक प्रश्न है कि वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन राजनीतिक से प्रेरित होकर चल रहा है। इसमें जो राजनीतिक पार्टियां उनके साथ में खड़ी हैं, वो आंदोलन को समाप्त भी नहीं होना देना चाहती है। अब आप देखिए, जो पहले दिन से आंदोलन के लिए आए थे किसान, उन्होंने सिर्फ 3 बातों पर अपनी असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था एमएसपी आप खत्म कर रहे हैं, हमने कहा खत्म नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा मंडी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, हमने कहा मंडी व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमको नुकसान हो रहा, हमारा लीगल राइट नहीं रहेगा, हमने कहा बिल्कुल आपका लीगल राइट रहेगा और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे करेंगे
करेगा वो आपकी जमीन पे लोन में नहीं ले पाएगा। तो बहुत स्पष्ट है कि जो विशेषज्ञ हैं उनके समझ में थी, हमने उनको क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से देश की जनता को बता दिया कि हम कहीं भी ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं जिससे किसानों में असहमति हो और किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचे। हमने सम्मान निधि देश में चलाई है, आज से नहीं 2 साल से हम चला रहे हैं। तो किसानों का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, हमारी सरकार है। हमारा कहीं भी मकसद नहीं है कि हम किसानों की अनदेखी करें, हम किसानों का सम्मान करते हैं। लेकिन आज किसान जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, अब इससे लगता है कि वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि जो किसान हैं वो विपक्षियों के द्वारा बरगलाए जा रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली किसान जो है, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, अब ये किसानों को बैठने नहीं दे रही है। अब देखिए, माननीय न्यायालय ने भी जो मार्गदर्शन दिया है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने, देश के हमारे यशस्वी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बार बार उनके साथ बैठकें करी। जब जब उन्होंने बैठक को करने के लिए कहा, हमने उनके साथ बैठक करी। और अब वही, जब उनका मांग का जो स्टार्टिंग में था वो 3 चीजों को लेकर आशंकित थे, हमने उनकी आशंका समाप्त कर दी। हम उनके उत्थान और प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। देश के किसानों को हमने आगे बढ़ाया है, उनका मान सम्मान बढ़ाया है। पहली बार देश के किसानों के लिए हम किसान सम्मान निधि लेकर आए हैं। तो आप ये देखिए कि ये हो क्या रहा है। अब तो आम जनता कह रही है कि जब सरकार भी उनकी बात मान रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बना दी, उस कमेटी को भी मानने को तैयार नहीं है, तो इससे तो साबित हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन को समाप्त नहीं करने देना चाहती हैं, क्योंकि वो अपने राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो नाकाम हो। सर, जब विपक्ष अपनी बात रख पा रहे किसानों के बीच, तो आप तो सत्ता में हैं, भाजपा कुछ क्यों नहीं कर पा रही है किसान के लिए? किसान तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? देखिए, देश का जो आधी आबादी से ज्यादा लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उनके साथ भी गए हैं। हमने गोष्ठियां भी करी हैं। किसान हमारी बात से समझ भी रहे हैं। जो मझोले किसान है, मध्यम किसान है, वो हमारी जो कृषि नीति है उससे वो प्रभावित भी हैं और प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन देश के जो आंदोलन करने वाले जो किसान हैं, जो किसान नेता हैं, और कुछ तो जो है स्वयंभू नेता है, कुछ तो राजनीतिक पार्टियों के नेता है, वो किसान आंदोलन के नेता बन गए हैं। तो दिक्कत यही है कि राजनीतिक आंदोलन रह गया, ये किसान आंदोलन नहीं है। तो अगर ये राजनीतिक आंदोलन रह गया है सर, तो ये वार्ताएं क्यों? ये 8 दौर की जो बातचीत हुई है वो भी बेनतीजा निकली। 15 जनवरी को फिर बातचीत होने वाली है, तो ये सब बातचीत क्यों? देखिए, हम सरकार में हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि अंतिम समय तक हमको प्रयास करना है कि अपने देश के नागरिकों को, और उनके अंदर कोई अगर अनिश्चितता का माहौल है, किसी चीज को लेकर वो असुरक्षित है, तो हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। ये सरकार का प्रोसेस है, सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों से हम लगातार बात कर रहे हैं। हमने बात का जो रास्ता है वो बंद नहीं किया है, और किसान हमारी बात सुनने के लिए आते भी हैं, हमारे साथ मीटिंगों में बैठते भी हैं। लेकिन वो जो बैठक में जो तय होता है उसको बाहर जाकर वो डिनाई कर देते हैं और बाहर जाकर फिर जो आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम बात कर रहे हैं। हम अपनी बात से हमेशा हटे नहीं है। जब भी उन्होंने कहा, हमने उनसे वार्ता करी है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें ये कानून जब चाहिए ही नहीं, तो भाजपा क्यों ये कानून पे जबरदस्ती थोपना चाहती है? ऐसा किसान कह रहे हैं कि जो सत्ता में है, मोदी जी जबरदस्ती ये कानून उन पे थोप रही है। कि हम किसानों में कानून नहीं थोप रहे हैं। मैंने जैसा आपसे स्टार्टिंग में कहा कि वो 3 विषयों को लेकर आशंकित थे। हमने उन तीनों विषयों पर अपना क्लियर दृष्टिकोण उनके सामने रख लिया है। उनको बता दिया है कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, हम मंडी की व्यवस्थाओं को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी वो आपकी जमीन पर लोन नहीं ले सकते हैं, आपको कानूनी हक है, पूरा अधिकार आपका रहेगा, आपकी जमीन का किसी तरीके से वो छीन नहीं सकते हैं। तो जिस बातों को लेकर, जिस पॉइंट को लेकर उनके अंदर आशंका थी, वो हमने क्लियर कर दिया है। उस पर हम जैसा भी वो चाह रहे हैं, हम संशोधन करने को भी तैयार हैं। लेकिन एक तरफ से कह देना कि कानून को आप निरस्त करिए तब हम बात करेंगे, ये तो कोई रास्ता नहीं है, और ये तो हकधर्मिता है, ये तो राजनीतिक बात है। किसानों की बात नहीं है, ये तो राजनीतिक बात हो रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो आंदोलनकारी हैं वो सिर्फ किसान नहीं है, वो सब राजनेता बैठे हुए हैं वहां पे? उनके पीछे जितने लोग हैं सब राजनीतिक चेहरे हैं। आप देख लीजिए ना, राजनीतिक लोग उनको उकसा रहे हैं, उनका आंदोलन समाप्त नहीं होने दे रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियों से निकले ही तो वो जो है किसान नेता है।
आज तो जितने भी जो किसान नेता हैं सब राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही किसान संगठनों ने कहा कि वो किसी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 कमेटी बनाई है, जिसके बाद किसानों ने सीधा मना कर दिया कि हम इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। किसान संगठनों ने कहा कि वो किसी कमेटी में शामिल नहीं होंगे और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से परेड करेंगे। 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी किसान और सरकार के बीच किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि किसान केंद्र से बातचीत को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं 8वें दौर की मुलाकात बेनतीजा रहने के बाद दोनों पक्षों के बीच 15 जनवरी यानी शुक्रवार को बातचीत हो सकती है। तो यहीं बता दें कि लोहड़ी के अवसर पर यानी कि कल किसानों ने लोहड़ी मनाया, कृषि कानून की प्रतियां जला करके साथ ही रोष जताया। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए 4 सदस्य कमेटी बनाई थी, जिसके बाद किसान ने इस कमेटी पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही किसान संगठनों ने कहा कि वो किसी कमेटी में शामिल नहीं होंगे और किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान शांतिपूर्ण परेड करेंगे। बता दें कि 6 हफ्तों से ज़्यादा समय गुजरने के बाद भी किसान और सरकार के बीच एक बात पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि आज किसान आंदोलन का 50वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आंदोलन जारी है। किसान विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप सड़कों पर विरोध करने के लिए उतर रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन है, इसके लिए कहा जा रहा है, सीधे सीधे विपक्ष पे आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो भाजपा सरकार है हर मोर्चे पर फेल है और जिस तरह किसी भी नाकामी का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के ऊपर डाल रही है, तो ये बहुत ही गलत बात है। असल में तो भाजपा सरकार फेल हो चुकी है इस मुद्दे पर। कांग्रेस तो केवल जनहित की बात करती है और मुद्दों की बात करती है। भाजपा मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहती, भाजपा किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहती और ऊपर से कांग्रेस के ऊपर आरोप। तो ये इनके जो है जो खिसियाहट है उसको प्रदर्शित करती है। सर, राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, विपक्ष का जो काम था विपक्ष ने पूरी ईमानदारी के साथ किया। किसानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन रहेगा और किसानों ने शुरू में ही कहा था कि वो किसी का राजनीतिक दल का साथ लेकर नहीं चलेंगे। और आपको मालूम होगा कि किसान ने अपने मंचों से राजनीतिक लोगों को बोलने भी नहीं दिया बहुत से मौकों पर। तो सवाल ये है कि भाई बात विपक्ष का काम है कि लोकसभा में उठाना, विपक्ष का काम है राज्यसभा में उठाना, विपक्ष का काम है मीडिया के सामने उठाना किसानों की बात, विपक्ष का काम है सड़कों पर उठाना, विपक्ष का काम है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और सही मुद्दे पर कर रहे हैं उनके साथ खड़े होना। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने हर धर्म का निर्वाह किया है, चाहे संसद की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की बात हो, चाहे वो किसानों के हित में लड़ने की बात हो, चाहे मीडिया में उनका पक्ष रखने की बात हो। तो कांग्रेस तो कभी किसी मुद्दे पर पीछे नहीं हटी। तो आप ये बताइए ना कि भाई राकेश टिकैत कैसे कह सकते हैं। लेकिन पार्टी की राजनीतिक दल की अपनी एक मर्यादाएं होती हैं। भाई अगर कांग्रेस धरने पर बैठी होती तो यही भाजपा के लोग कह रहे होते कि जी ये तो कांग्रेस का आंदोलन है, किसानों को तो इससे कोई समस्या है ही नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या जवाब होता राकेश टिकैत के पास में? तो मुद्दा ये है कि भाई कांग्रेस इनके साथ है, हर तरीके से साथ है, तन मन धन से हर तरह से साथ।
विजय कौशिक जी, अब आप सड़कों पर विरोध करने के लिए उतर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर विरोध करने के लिए उतर रही है। ये आपके मैनिफेस्टो में भी था कि आप कृषि क्षेत्र का निजीकरण करेंगे। देखिए, मैनिफेस्टो क्या होता है कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके कोई संभावित नीतियों का खाका लोगों के सामने रखते हैं। लोगों ने हमें नकार दिया, जाहिर सी बात है कि भाई हमारे मैनिफेस्टो को भी नकार दिया। जब हमें नकार दिया तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि जो किसान है ये इन बिलों को नहीं चाहते, इस तरह की व्यवस्थाओं को नहीं चाहते। लेकिन ये भाजपा सरकार हमारे मैनिफेस्टो की आड़ लेकर इस काम को करना चाहती है, जो कि गलत है। अगर उन लोगों को, भाजपा के लोगों को कांग्रेस की नीतियों पर ही चलना है तो इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ सत्ता क्यों संभाली? बेहतर है कि भी ये सत्ता कांग्रेस के हवाले कर दें और अपना विपक्ष में बैठे ये लोग। तो ये केवल जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। सर, जो पार्टी सत्ता अपनी में नीति है, रखती है। सत्ता में है, वो सीधा विपक्ष पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं कि विपक्ष किसान आंदोलनकारियों को बरगला रही है। एक चीज बताइए जी, आज की डेट में छोटे से छोटा बच्चा भी अपने अधिकारों को लेकर सजग है, तो किसान कोई मूर्ख तो है नहीं भाई कि जो किसी के बहकावे में आकर वो अपनी जान भी दे रहे हैं। 60 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी। तो भाई अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तो बड़ा हैरान हूं उनकी मानसिकता पर, भाजपा के लोगों की मानसिकता पर, कि जो ये सोच रहे हैं कि भाई किसी के भड़कावे में आकर किसान आत्महत्या करने लगेंगे। पहली बार समझाऊं मैं, तो ये जो है झूठे आरोप हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। किसान सजग है, पढ़ा लिखा है, टीवी चैनल्स भी देखता है, आप लोग जो किसानों की बात रखते हैं उसे भी सुनता है, अखबार भी पढ़ता है। तो उनके जो किसान संगठन है उनके साथ वकील भी हैं, उनके साथ पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो उन्हें कृषि कानूनों की जो बारीक से बारीक जानकारियां देते हैं। तो उन परिस्थितियों में कांग्रेस के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। अभी तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और सारी ही बातचीत बेनतीजा आई है सर। ये उसका कारण है ना जी, उसका कारण है सरकार की हठधर्मिता। सरकार ने सोचा कि भी जैसे सीएए वाले मुद्दे पर आंदोलन चला और आखिर में वो कोरोना के चलते आंदोलन खत्म हो गया, इसी तरीके से किसान मान लो धरना कर रहा है, ये ऐसी मरते रहेंगे, गिरते रहेंगे और धीरे धीरे तंग होकर अपने घर चले जाएंगे। तो सरकार इसलिए इनकी कोई मांग मानने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार तो इस देश को पूंजीवादी व्यवस्था के हवाले करना चाहती है। मैंने तो सरकार से बार बार एक ही बात पूछी कि भाई अगर इन नई व्यवस्थाओं के लागू होने से पुरानी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी ही रहेंगी तो नए कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? दूसरा, देश में पहला मौका है कि सरकार कह रही है कि किसानों हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं, और किसान कह रहा है नहीं जी हम तो गरीब रहना चाहते हैं। तो भैया रहने दो ना, क्या दिक्कत है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वह किसान अभी तक बॉर्डर पर टिके हुए हैं। आज किसान आंदोलन का 50वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आंदोलन जारी है और किसान नेता बॉर्डर पर टिके हुए हैं। इस कड़कती ठंड में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या हट से निकलेगा हल, ये भी एक सवाल उठता है इस समय पर। और कृषि कानून की प्रतियां जला करके उन्होंने कल लोहड़ी के दिन रोष जाहिर की। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए 4 सदस्यों कमेटी बनाई, जिसके बाद किसानों ने इस कमेटी के बनने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही किसान संगठनों ने कहा कि किसी कमेटी में वो शामिल नहीं होंगे और किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। तो वहीं 8 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा निकली और 9वें दौर की बातचीत 15 जनवरी यानी शुक्रवार को हो सकती है। तो वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसके बाद किसानों ने इस कमेटी के बनने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही किसान संगठनों ने कहा कि वो किसी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। तो वहीं एक तरफ जहां भाजपा के नेता
किसान पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इनको सही जानकारी नहीं है, इनको बरगलाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष कह रही है कि अगर किसानों को जरूरत नहीं है इस कानून की तो उन्हें जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है। किसान अभी तक बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 15 जनवरी यानी शुक्रवार को बातचीत हो सकती है। वहीं 8वें दौर की मुलाकात बेनतीजा रही। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट।